एपिसोड 25। ब्लैक काफी ज्यादा एक्साइटेड है वो आइटम्स देखकर जो सुनराकू ने क्रिस्टल स्कॉर्पियंस के अड्डे से इकट्ठे किए हैं। और ब्लैक सारे के सारे आइटम्स के नाम बोले जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। एमुल ये देखकर कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लैक ये सब क्या कह रही है। ब्लैक कहती है, इतने सारे रेयर मटेरियल्स देख के मेरा सर फट जाएगा। एमुल कहती है, लेकिन सुनराकू स्कॉर्पियन का डंक लाने में फेल हो गया है। सुनराकू अचानक एमुल का मुंह पकड़ता है और एमुल के मुंह में गाजर घुसेड़ देता है और ब्लैक से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इन मटेरियल से कितने कमाल के वेपन बना सकती हो। लेकिन ब्लैक सुनराकू की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने आप में बड़बड़ाती जाती है, आइटम्स की तारीफें करती जाती है और अपनी ही धुन में मगन हो जाती है। सुनराकू बहुत जोर से ब्लैक पर चिल्लाता है जिससे ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया। सुनराकू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इनसे कैसे वेपन बनाओगी। ब्लैक कहती है, मैं इन आइटम से वेपन बना सकती हूँ लेकिन इनका सही इस्तेमाल एक्सेसरीज बना के होगा, इसीलिए तुम्हें इसके लिए एक ज्वेलर की जरूरत होगी। सुनराकू फिर पूछता है, क्या कोई ज्वेलर रैबिटजो टाउन में है। ब्लैक कहती है, माफ करना लेकिन रैबिटजो में कोई ज्वेलर नहीं है। सुनराकू सोचता है, क्या ज्वेलर बहुत रेयर होते हैं एसएलएफ में। और फिर सुनराकू कहने लगता है कि मेरे आइटम्स बेकार हो जाएंगे। ब्लैक चिल्लाती है, क्या तुम मुझे मेरी बात खत्म करने दोगे। और मैं किसी को जानती हूँ जो ये काम करवा सकता है, हालांकि मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती लेकिन एक क्राफ्ट्समैन होने के नाते मैं इन आइटम्स को बेकार होने नहीं दे सकती। सुनराकू कहता है, अपनी ईगो को साइड करो और उसको बुलाओ जो ये काम करवा सकता है। ब्लैक कहती है, ठीक है मैं उसको बुलाती हूँ और उसको आवाज लगाती है। सुनराकू कहता है, क्या तुम थोड़ी जोर से बोल सकती हो क्योंकि वो बंदा अंदर तो नहीं है। अचानक खिड़की पर आके ब्लैक की कोई तारीफें करने लगता है जो देखकर सुनराकू शॉक हो जाता है। और फिर वो रैबिट अंदर आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं एक तलवारबाज, एक जंगली हवा, एक मस्केटियर इन बूट्स और वाइस कैप्टन हूँ किंगडम ऑफ कैजीरिया का। नाम है अरामिस। सुनराकू ब्लैक से पूछता है, क्या ये जंगली हवा एक ज्वेलर है। ब्लैक कहती है, ये ज्वेलर नहीं है। फिर अरामिस कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ब्लैक कहती है, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए और मैं चाहती हूँ तुम ज्वेलर डी अर्नियाता से कुछ एक्सेसरीज बनवाओ। अरामिस कहता है, ये तो कमाल के आइटम्स हैं। एमुल कहती है, ये आइटम सुनराकू ने कलेक्ट किए हैं। फिर अरामिस सुनराकू से कहता है, मैं पहली बार एक पक्षी के सिर वाले इंसान को देख रहा हूँ। ब्लैक कहती है, ये कोई आम इंसान नहीं है, इसको लाइगाकॉन ने काबिल घोषित किया है और इसने वेथरमोन को भी हराया है और अभी ये वाइसेक के अंडर है। अरामिस कहता है, तो तुमने ये सब किया है और मुझे तुम पर शक करने के लिए माफ करना। और अरामिस सुनराकू पर अटैक करता है लेकिन सुनराकू अरामिस का अटैक डॉज कर लेता है। फिर अरामिस कहता है, लगता है तुम्हारे बारे में सारी बातें सच हैं। अरामिस की ऐसी हरकत पर ब्लैक अरामिस पर चिल्लाती है और अरामिस की धुलाई शुरू कर देती है। और पिटते हुए अरामिस कहता है, तुम्हारा मुझ पर प्यार दिखाने का तरीका काफी पेनफुल है। और फिर सुनराकू से आइटम्स लेने के बाद अरामिस कहता है, मस्केटियर इन बूट्स, एक जंगली हवा तुम्हारे लिए एक्सेसरीज बनवा देगा। और ये कहकर अरामिस ब्लैक का हाथ चूमता है जिससे ब्लैक काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन दोबारा पिटने से पहले अरामिस टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करके चला जाता है। फिर सुनराकू ब्लैक से पूछता है, तुम अरामिस को कैसे जानती हो। ब्लैक कहती है, ये एक बार मुझसे वेपन बनवाने आया था। फिर एमुल बताती है कि अरामिस वाइस कैप्टन है कैजीरिया का और ये जितना दिखता है उससे काफी ताकतवर है। सुनराकू कहता है, हाँ, और उसने मुझ पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया था और उसने खुद को तलवारबाज भी कहा था। ब्लैक कहती है, अगर फाइटिंग एबिलिटी की बात की जाए तो वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है। सुनराकू कहता है, मैं तुम लोगों से और भी चीजें पूछना चाहता हूँ लेकिन अब मैं थक चुका हूँ और आराम करना चाहता हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो हम ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनाने के लिए मैजिक ऑपरेशन यूनिट को ढूंढने के लिए निकलेंगे। फिर से रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है और अभी हिजोतो में, यानी सुनराकू काफी थका हुआ है और फिर हिजोतो में ईमेल्स देखता है कि उसके पास कोई कार्डो और पेंसिल गन का मेल आ रखा है कि वो सुनराकू से मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन सुनराकू उनसे मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए उनको इग्नोर कर देता है और सो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आराम करने के बाद सुनराकू एसएलएफ में वापस लॉग इन कर चुका है और कहता है, ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनाने के काम पर लगते हैं। तभी एमुल कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
और हम देखते हैं कि अरामिस को ब्लैक पीट रही है और अरामिस दर्द से चिल्ला रहा है। सुनराकू पूछता है, अरामिस क्या तुम वापस कजीरिया नहीं गए और मेरे आइटम्स का क्या हुआ? अरामिस कहता है, मैंने तुम्हारे आइटम्स ज्वेलर डी अर्नियाता तक पहुंचा दिए हैं और फिर मैं वापस ब्लैक की मदद करने आया हूं क्योंकि ब्लैक वाइल्ड फ्रंटियर की जर्नी पर जा रही है। एमुल कहती है, लगता है ये हमारे साथ चलेगा। सुनराकू ये सुनकर कहता है, ब्लैक ने कहा था कि ये ब्लैक से भी ताकतवर है और ताकतवर साथी के साथ जर्नी पर कोई चैलेंज नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे इस बारे में सोचना होगा। ब्लैक कहती है, अगर मैं इसको छोड़ सकती तो छोड़ देती, लेकिन चाहे जो भी हो ये हमारे साथ ही आएगा क्योंकि इसके किंग ने तुम्हारे बारे में सुन लिया है, जिस वजह से किंग तुम्हें सिर्फ एक्सेसरीज ही नहीं बल्कि तुम्हें अपना फुल सपोर्ट दे रहा है। ये सुनकर सुनराकू हैरान हो जाता है और कहता है, कजेरिया का किंग ऐसा क्यों कर रहा है? ब्लैक कहती है, कजेरिया और रैबिटज़ोआ में काफी गहरे संबंध है और वैसे के अंडर होना काफी बड़ी बात है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, और उसके ऊपर तुमने वेथरमॉन को भी हराया है जिसका तुम्हें काफी एडवांटेज है। और ब्लैक फिर धीरे से कहती है, कजीरिया के लोग काफी अच्छे ज्वेलर्स होते हैं लेकिन वो काफी फेमस हैं मटेरियल चोरी करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारी अकॉम्प्लिशमेंट्स बता दी थी जिससे ऐसा ना हो। सुनराकू फिर पूछता है, वैसे और क्या क्या एडवांटेज है मेरे पास? ब्लैक बताती है, लेगाकॉन का कर्स मार्क होने की वजह से तुम्हें वेयरवुल्फ और लिजर्डमैन की दुल्हन भी मिल सकती है, और इसके अलावा अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम एक जंग भी शुरू कर सकते हो। सुनराकू कहता है, तुम जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक साफ दिल का अच्छा प्लेयर हूँ। ब्लैक कहती है, चाहे जो भी हो अब तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम क्या चीजें कर चुके हो, नहीं तो चीजें खराब होने में समय नहीं लगेगा। एमुल सुनराकू से कहती है, चीजें काफी बड़ी हो चुकी हैं। सुनराकू कहता है, मुझे लगता है सब ठीक ही होगा। फिर सीन एटविल सिटी में शिफ्ट होता है और एमुल ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर काफी खुश है और सुनराकू ने सफेद चादर ओढ़ रखी है जिसके अंदर ब्लैक अरामिस की धुलाई कर रही है। तभी एमुल सब्जी की दुकान पर गाजर खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन सुनराकू गाजर खरीदने के लिए उसे मना कर देता है और कहता है, माना पोषण को सही से इस्तेमाल करो वरना तुम्हें भी चद्दर के अंदर आना पड़ेगा। एमुल ये सुनकर डर जाती है। एमुल को माना पोषण की जरूरत ज्यादा समय तक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए पड़ती है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और सुनराकू कहता है, अगर मैं कॉन्फिडेंस में रहूंगा तो किसी का मुझ पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इस समय सारे ही प्लेयर्स सुनराकू को ही देख रहे हैं। और फिर सुनराकू के बगल से एक लड़की जाती है और वो पलट के सुनराकू को घूरने लगती है। सुनराकू और एमुल उस लड़की के घूरने की वजह से हड़बड़ा जाते हैं और वो लड़की सुनराकू के पीछे खड़ी हो जाती है और सुनराकू उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? और सुनराकू मन ही मन सोचता है, पीट्स की थर्डरेमा टाउन में दुकान है और उसी से मैंने ये सफेद चादर ली है। ये लड़की एक आदमी की आवाज में कहती है, थर्डरेमा टाउन में एक दुकानदार ये सफेद चादर बेचता है और जिन 3 प्लेयर्स ने वेथरमॉन को हराया है उनमें से एक प्लेयर ये चादर पहनते हुए देखा गया था और वो प्लेयर एक बर्ड मास्क भी पहनता है और उसका नाम सुनराकू है। सुनराकू सोचता है, मेरा राज खुल चुका है और लगता है किसी ने मेरी इंफॉर्मेशन लीक करी है, लेकिन ये प्लेयर एक लड़की के गेटअप में है और इसकी आवाज एक आदमी जैसी है। ये आदमी जो लड़की जैसा है कहता है, माफ करना मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं लीडर हूँ गेम लोर क्लैन का और मेरा नाम है द लाइब्रेरी, लेकिन लोग मुझे प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। और फिर प्रोफेसर यानी कि द लाइब्रेरी आगे कहता है, हमारा क्लैन एसएलएफ में फेमस है और शायद तुम्हें भी हमारे बारे में पता होगा और हम अपना समय बस एसएलएफ की दुनिया को समझने में बिताते हैं। सुनराकू सोचता है, हाँ जब मैं एसएलएफ के बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था तब मैंने गेम लोर क्लैन के बारे में सुना था। इसका मतलब है कि प्रोफेसर के पास मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मुझे अभी कहीं पहुंचना है और अगर एमुल और रैबिटज़ोआ की बात लीक हो गई तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। प्रोफेसर कहता है, क्या तुमने ये चीजें फील की हैं कि नॉर्मल गेम तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन एसएलएफ में तुम्हारा फैसला तुम्हारा नसीब तय करता है। और एसएलएफ के बारे में बताते हुए प्रोफेसर सुनराकू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फिर प्रोफेसर कहता है, इस दुनिया की सच्चाई जानने की खोज में क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे सुनराकू? और अब सवाल ये है कि सुनराकू क्या एसएलएफ की सच्चाई को जान पाएगा? और सुनराकू को तो ये भी नहीं पता कि लेगाकॉन से रीमैच की रात ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ सीजन 1 खत्म होता है।